हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ श्रद्धा। आइए आज हम 12 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत होता क्या है कि दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी, उनको रोज़गार प्राप्त हो, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें भी उस राज्य की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। और इस ऐप को अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स मैं बता दूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उसकी जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 80 और जो राज्यसभा सीटें हैं वो हैं 31। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है। तो ये इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है, यानी कि आज ही है इंटरनेशनल नर्स डे। इसमें होता क्या है कि जो भी नर्स हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हम हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये महाराष्ट्र की सरकार ने आईआईटी के पूर्व छात्रों की मदद से लॉन्च किया है। आईआईटी के पूर्व छात्रों ने ये कोविड टेस्ट बस लॉन्च की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है कोविड टेस्ट बस। इसके थ्रू क्या होगा कि जो कोविड परीक्षण की जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए ये बस लॉन्च की गई है। इसकी मदद से 80% तक जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है आईआईटी एल्यूमिनी। तो इसका फुल फॉर्म ये है क्या, ये संस्था है क्या, मैं इसके बारे में बता दूं। तो ये जो पैन आईआईटी एल्यूमिनी है, ये इंडिया की एक संगठन है जिसमें कि आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उनका जो रिसर्च होता है उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रामनाथ एस मणि। अच्छा, अभी आईआईटी के छात्रों ने काफ़ी कुछ लॉन्च किया है, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर के छात्रों ने यूवीसी सैनिटाइज़र ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा यूवीसी सैनिटाइज़र लॉन्च किया था। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने प्रकृति ऐप लॉन्च किया था। और इसी के साथ साथ आईआईटी मुंबई के ही छात्रों ने एक क्वारंटाइन ऐप भी लॉन्च किया था, जिसके तहत कोविड-19 पेशेंट्स जो कि होम क्वारंटाइन होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र की कुछ बेसिक बात बता दूं मैं, जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 48। महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट वो है 48 और राज्यसभा सीट है 19। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो राजकीय नृत्य है वो है लावड़ी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तो इसका आंसर होगा झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड सरकार ने हाल ही में क्या किया है, पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। हालांकि झारखंड सरकार ने 41 ब्रांड के पान मसाला को एनालिसिस किया, उसके बाद उसमें से 11 ब्रांड को उन्होंने पूर्णतः बैन कर दिया है 1 साल के लिए। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो नवंबर 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पान मसाला के उत्पादन और बिक्री दोनों पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा झारखंड की राजधानी है रांची और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा
आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ है। ये स्टायरीन गैस का रिसाव अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि स्टायरीन गैस रिलीज़ हुई थी। इसके साथ ही 1984 में क्या हुआ था, भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी उसमें 1984 में जो गैस रिलीज़ हुई थी वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1984 में भोपाल। आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं, ये आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आयुष कवच ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा निर्मित किया गया एक ऐप है, जिसके तहत लोगों में आयुर्वेद को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनकी जड़ी बूटियों के थ्रू लोगों का इलाज करने के लिए और उसके उपयोग को लेकर के लोगों में रुचि बढ़ाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। तो आयुष मंत्रालय द्वारा ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, जो कि ये है कि आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार पूछता है क्वेश्चन में। तो मैं बता दूं, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो ध्यान में रखिएगा कि आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर के एक त्रिकूट चूर्ण का निर्माण किया था, जिसमें कि 3 इंग्रेडिएंट मिलाए गए थे, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च थी। वो लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा था त्रिकूट चूर्ण। तो ये भी आयुष मंत्रालय द्वारा ही बनाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो कि मैंने पहले ही बता दी है। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ये है आयुष कवच का जो लोगो है, इस तरह का उसमें लोगो लगाया गया है और आप इसको प्ले स्टोर से या किसी भी सोर्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अवार्ड किसे मिला है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अवार्ड मिला है सिद्धार्थ वरदराजन को। अच्छा, अब ये जो सिद्धार्थ वरदराजन है, ये है कौन? तो ये हैं द वायर के एडिटर और फाउंडर। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अवार्ड अभी मिला है वो सिद्धार्थ वरदराजन जी को मिला है। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या किया है कि बच्चों में और घर के लोगों में अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, मतलब उनका विशेषता ध्यान रखने के लिए ये अभियान शुरू किया है। क्योंकि क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कोविड-19 का घर के बुज़ुर्गों पर ही पड़ रहा है और बच्चों पर पड़ रहा है। तो इसलिए लोगों के अंदर अपने घर के बुज़ुर्गों का विशेषता ध्यान रखने के लिए ये दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की लोक सेवा समिति के पीएसी के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधीर रंजन चौधरी। मैं इनकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ आपको। ये अधीर रंजन चौधरी और ये हैं कांग्रेस के लीडर भी हैं। ये इन्हें हाल ही में पीएसी का वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति की अवधि है वो 1 मई 2019 से 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक की है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो पीएसी है, ये पीएसी का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। और इसका काम क्या होता है, जितने भी सरकारी खाते होते हैं, ठीक है, उनका निरीक्षण करता है, ये उनका ध्यान रखता है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस अधिकारियों के लिए अप्रिशिएट एंड कमांड योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने क्या किया है, जितनी भी पुलिसकर्मी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये अप्रिशिएट और कमांड योजना शुरू की है। इसके तहत वो वरिष्ठ और विशिष्ट अधिकारियों को
सम्मानित करती है, उनके काम को प्रोत्साहित करती है, इसलिए पंजाब सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसके साथ ही पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर सिंह। इसके जो गवर्नर हैं वो है विजेंद्र पाल सिंह। इसके साथ ही राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 13, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अपने